एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर है 2z तो x बटा x माइनस जेड प्लस z बटा y माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ x माइनस जेड और y माइनस जेड है, तो पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो x प्लस वाई है, x बराबर क्या होगा 2z और ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस y। यदि दोनों साइड में हम z का वर्क करें यानी x माइनस जेड, चूंकि हमको चाहिए तो x माइनस जेड बराबर 2z माइनस वाई और फिर माइनस जेड, यानी x माइनस जेड का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 2z में से एक z माइनस हो जाएगा, तो यानी ये हमको मिलेगा z माइनस वाई। इसका वैल्यू हमको मिलेगा z माइनस वाई। अब ये जो इक्वेशन है x बटा x माइनस जेड, यदि हम इस वहां पे प्लस z बटा y माइनस जेड, इस इक्वेशन को यदि हम इसको माइनस में कन्वर्ट करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बटा x माइनस जेड प्लस जेड बटा, यहाँ पे प्लस में ऐसे माइनस हटा दें तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा जेड और माइनस वाई। अब यदि इस इक्वेशन को हम यदि ऐसे लिखें तो x बटा x माइनस जेड माइनस जेड बटा, यहाँ पे z माइनस वाई का वैल्यू मेरा क्या आया था, x माइनस जेड। यदि हम इसका एलसीएम ले तो मेरा एलसीएम क्या होगा, x माइनस जेड होगा, और यहाँ पे ऊपर में भी क्या आएगा x माइनस जेड, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हमको क्या मिलेगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 2 होल इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3, तो 3a माइनस 5b प्लस सी का वैल्यू हमको बताना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ से यहाँ तक को तोड़ते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, यदि इस साइड को हम तोड़ेंगे तो आएगा 2a माइनस 2b और माइनस 2c। यदि माइनस 3 को यदि हम तोड़े तो आएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। यदि अब ये सबको हम यदि इधर भेज दें तो क्या होगा, ए स्क्वायर ये जो है प्लस 2a माइनस 2a बन जाएगा, और एक जो माइनस 1 इधर आके क्या बनेगा, प्लस 1 बनेगा, फिर प्लस, अब बी स्क्वायर और इसको यदि भेजेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2b, और फिर इसको भेजेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1। अगेन यहां है सी स्क्वायर, यदि माइनस 2c को उधर भेजेंगे तो प्लस 2c, और ये माइनस 1 को हम उधर भेजेंगे तो प्लस 1, और ये इक्वल टू होल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यदि आप इसको देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ये क्या है, b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन यदि हम इसको देखेंगे तो सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1, यानी ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये भी मेरा क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम यदि इंडिविजुअली एक एक करके ले, यहाँ पे स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 0 ही आएगा, यानी a माइनस 1 इक्वल टू 0, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मेरे पास में a का वैल्यू क्या आएगा 1। अगेन b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो v का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1। अगेन c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1। अब मेरे पास a b और c का वैल्यू मिल चुका है। अब हमको क्या निकालना है,
ये निकालना है 3a माइनस 5b और प्लस 6c को हमको यहाँ पे निकालना है। अब जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, 3a माइनस 5b प्लस 6c। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू ए का वैल्यू 1 है 1 माइनस 5 इंटू बी का वैल्यू है -1 प्लस 6 इंटू सी का वैल्यू है -1, यानी ये आ जाएगा 3 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 5। यानी ये हो जाएगा +5। अगेन यहाँ पे क्या है, 6 में से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस यहाँ पे, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे चूंकि प्लस माइनस माइनस तो -6। अब यहाँ पे यदि हम 5 3 8 में से हम यदि 6 को माइनस करें तो मेरा वैल्यू क्या आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है मेरा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का एक और क्वेश्चन है, m पर पावर 4 प्लस 1 बाई एम पर पावर 4 का वैल्यू है 119, तो m माइनस 1 बाई एम का मान क्या होगा। मैंने बताया था फॉरवर्ड केस और बैकवर्ड केस में। फॉरवर्ड केस में क्या होता था कि जब प्लस प्लस है, प्लस और प्लस है तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे। बाकी सारे केसेस में माइनस माइनस है तो भी हम प्लस करते थे, यदि माइनस प्लस है तो भी हम क्या करते थे, प्लस करते थे, और यदि प्लस माइनस है तो भी हम क्या करते थे, प्लस करते थे। ये सारा चीज हम कब करते थे, ये हम करते थे फॉरवर्ड केस में। फॉरवर्ड केस का मतलब ये होता था कि जब छोटा वैल्यू दिया हो, जैसे x माइनस 1 बाई एम का x का वैल्यू दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछे। लेकिन जब बैकवर्ड केस हम करेंगे, जब हम बैकवर्ड केस करेंगे, जैसे m पर पावर 4 प्लस 1 बाई एम पर पावर 4 मेरे पास है और इसको हमको निकालना है m माइनस 1 बाई एम, यानी हमको पीछे जाना है। तो बैकवर्ड केस में प्लस और प्लस का क्या हो जाता है, हम प्लस करते हैं। माइनस माइनस के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, ठीक इसका अपोजिट करते हैं। बाकी फिर इस केस में भी माइनस और इस केस में भी माइनस। अब बात रही आती है m पर पावर 4 का वैल्यू हमको दे रखा है, m पर पावर 4 प्लस 1 बाई m पर पावर 4 बराबर है 119। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, m पर पावर 2 प्लस 1 बाई m पर पावर 2 का वैल्यू निकालते हैं, और इसके लिए फार्मूला क्या था, रूट अंडर n। अब यहाँ पे प्लस प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि मेरा बैकवर्ड केस है, तो प्लस 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 119 में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, यानी ये हमको मिलेगा रूट अंडर 121, यानी इसका वैल्यू आ गया 11। अब मेरे पास क्या है, प्लस है और यहाँ माइनस है। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है m माइनस 1 बाई m का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। अब इस केस में यहां प्लस और यहां माइनस है, तो जब प्लस और माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस का काम करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड केस अगेन है, स्क्वायर से हम यहां पे आना है। तो अब जब माइनस का केस करेंगे तो मेरा फार्मूला हो जाएगा n माइनस 2। n मेरा 11 आया हुआ था, यानी 11 में से 2 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या होता है, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया एक क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई होल इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 1, तो 1 बाई एक्स पर क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू क्या हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो x और y होल इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, तो मेरा x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई एक्स इंटू वाई होगा। अब हम दोनों साइड में क्यूब कर देते हैं, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 1 बाई एक्स वाई का होल क्यूब हम कर देते हैं। हम बोथ साइड में को यहाँ पे क्यूब कर देते हैं। अब यदि हम इसके फार्मूला को लें, a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला को यदि हम यहाँ पर लेते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब का ये होगा। और यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और x का क्यूब और ये हो जाएगा y का क्यूब। अब हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस y के जगह पे जो मेरा वैल्यू है 1/xy हम यहाँ पे रख देते हैं। अब xy से ये xy कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू आएगा 1/x क्यूब इंटू वाई क्यूब। अब हम इस दोनों को उठा के उधर भेज देते हैं, यानी ओवरऑल इक्वेशन मेरे पास क्या आएगा कि 1/x क्यूब वाई क्यूब, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, ये भी प्लस जाके उधर माइनस हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, इक्वल टू 3। हमको किसका वैल्यू बताना था, 1/x क्यूब है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, और इसका वैल्यू क्या है 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया एक क्वेश्चन है, a/b बराबर है b/c, तो a पर पावर 4/b पर पावर 4 का मान क्या होगा। अलजेब्रा के इस क्वेश्चन में हम क्या जानते हैं, इस टू का मतलब क्या होता है, बटा, यानी a/b ये बराबर है b/c के। इसको हम यदि लिखें तो a/b इक्वल टू b/c। अब यदि क्रॉस यदि मल्टीप्लाई करें तो b² इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, ac। अब यदि हम बोथ साइड पावर 2 कर दें, यानी b² पे भी पावर 2 करें और यहाँ ac पे भी पावर हम 2 करें, तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा, इसमें जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा b पर पावर 4 और इक्वल टू a² और c²। अब हम यहां पे आते हैं, मेरे पास में क्या दे रखा है a पर पावर 4 और बटा b पर पावर 4 का हमको वैल्यू बताना है। हम 1 पर पावर 4 की जगह a पर पावर 4 ही रखते हैं, और b पर पावर 4 की जगह का वैल्यू जो है यानी a² और c² को हम रखते हैं। यदि a² से a पर पावर 4 को हम यहाँ पर डिवाइड करें तो यहाँ क्या मिलेगा, a पर पावर 2 मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, a पर पावर 4 का मतलब a पर पावर 2 इंटू a पर पावर 2, a पर पावर 2 से a पर पावर 2 कट जाएगा, एक a पर पावर 2 मेरे पास बच जाएगा। यानी यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, a²/c²। यदि हम इसको रेशियो में देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, a²/c², यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी का जीडी हो गया, एसएससी का एमटीएस हो गया, या ऐसे भी कोई भी पुलिस भर्ती का एग्जाम हो गया, दरोगा भर्ती का एग्जाम हो गया, ऐसे एग्जाम्स में एक टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे जब 3 पर पावर 25 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यदि 3 पे पावर 1 हो तो हमको क्या मिलेगा, 3 पे पावर 1 होगा तो 3 मिलेगा। यदि 3 पे पावर 2 हो तो क्या मिलेगा, ये सिर्फ हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, तो 3 पे पावर क्या होता है 9। यदि हम 3 पे पावर 3 करें तो 3 3 9 और 9 3 27, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। और यदि हम 3 पे पावर 4 करें तो क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। यदि इसके बाद यदि हम 3 पर पावर 5 हम करते हैं तो अगेन मेरे पास में फिर क्या आएगा 3 ही आएगा, यानी ये 4 के बाद में रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। 4 के बाद में फिर 3 आएगा, फिर 9, फिर 7 और 1, यानी 4 के बाद में रिपीटेशन हो रहा है। अब हम इस 4 से क्या करते हैं कि जो मेरा पावर है उसको डिवाइड करते हैं। जब 4 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, मेरा शेष क्या आएगा 1। अब जब हम 4 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जब 1 शेष आएगा, तो जब 2 शेष आएगा, तो जब 3 शेष आएगा, तो और 4 से 4 जो है ना, 4 से भाग देने पर कभी भी 4 शेष नहीं आ सकता, यानी 0 शेष आए तो। अब मेरे पास शेष 1 है, 1 शेष आए तो इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा,
यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा।